Good morning, dear students. Today's topic is imperfections or defects in solids. Important topic है, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. ओके, सो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? हम ये बोल सकते हैं कि जो आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम कंसीडर करते हैं, अगर उस आइडियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई एटम और कोई आयन अपनी प्लेस अगर खाली कर दे या वैकेंट कर दे या फिर उसमें कोई एक्स्ट्रा एटम और आयन आ जाए, ओके, एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले कोई दूसरा एटम और आयन, सो और हम ये भी बोल सकते हैं कि एटम अपनी प्लेस छोड़ करके उसी क्रिस्टल में कहीं और स्पेस ऑक्यूपाई कर ले. सो आइडियल अरेंजमेंट में अगर कोई भी चेंज होता है तो हम उसे इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट कहते हैं. ओके, सो in this video we will study about imperfection or defect in solid. And imperfection means what beta? Any deviation from completely ordered arrangement of constituent particles in a crystal is called disorder or defect. Types of defects in solid. Okay, so we have two types of defects, point defect and line defect. Point defect means it is arises due to particularly any one atom or ion or two atom or ion, means किसी एक एटम या आयन के या किसी एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट पर अगर डिसऑर्डरनेस क्रिएट होता है तो उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं. और अगर एंटायर रो में डिसऑर्डरनेस प्रोड्यूस हो जाए या एंटायर रो वैकेंट हो जाए सो उसे हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं. ओके, सो पॉइंट डिफेक्ट मेनली आपको स्टडी करना है 12th में. पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, स्टोइकियोमेट्रिक अगेन 2 टाइप के होते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अगेन 2 टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. Okay, so overall defect we have 2 types, point defect and line defect. Point defect arises due to one point or atom, line defect arises due to disorder in whole or entire row. Okay, point defect are of 3 types, stoichiometric, non-stoichiometric and impurity. Stoichiometric are of 2 types, that is Schottky and Frenkel. Non-stoichiometry again are of 2 types, metal excess and metal deficiency defect. So suppose this is an ideal condition. ठीक है, ये आइडियल एक आयोनिक क्रिस्टल है. अगर यहाँ से कोई भी हमने एटम्स या आयंस को रिमूव कर दिया या स्पेस यहाँ से उन्होंने वैकेंट कर दी तो हम इसे बोलते हैं इम्परफेक्शन. और अभी हमने कहा कि हमारे पास ये पॉइंट डिफेक्ट हो गया. सो पॉइंट डिफेक्ट्स हमारे पास 3 है, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी. सो फर्स्ट स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइकियोमेट्रिक का होता है कि फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. से दिस इज द क्रिस्टल ऑफ NaCl. हियर नंबर ऑफ Na प्लस आयन एंड नंबर ऑफ Cl माइनस आर सेम. ओके, अगर डिफेक्ट होगा तो अगर एक Na प्लस आयन अपनी स्पेस वैकेंट करेगा तो एक Cl माइनस आयन भी अपनी स्पेस वैकेंट करेगा. मीन्स द रेशियो ऑफ Na plus and Cl minus will be same. Okay, so again, so this is known as stoichiometric defect. ओके, समझ में आ रहा है, जहाँ पर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जितने पॉजिटिव आयंस अपने स्पेस छोड़ेंगे वैकेंट करेंगे उतने ही हमारे पास नेगेटिव पार्ट भी करेगा. और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज FeO है, FeO मीन्स Fe और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो आपके पास कितना दिख रहा है बेटा, 1:1. ठीक है, लेकिन डिफेक्ट अगर हो गया तो आयरन जो इट इज़ 0.95 और ऑक्सीजन 1, मीन्स कैटायन एंड एनायन रेशियो इज नॉट इक्वल. करेक्ट है, तो दिस इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में
हमने 2 टाइप के पढ़ना है, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्लियर है ना? शॉर्टकी एंड फ्रेंकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ऑलवेज इस पर एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो शॉर्टकी डिफेक्ट, सी दिस इज एन आइडियल कंडीशन। ओके, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अरेंजमेंट है। ओके, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट में हम ये बोलते हैं कि इफ एनी पॉजिटिव आयन लीव्स इट्स स्पेस, तो एट द सेम टाइम एनी नेगेटिव आयन विल ऑल्सो लीव्स इट्स स्पेस। मतलब अगर कैटायन मिस है तो सेम नंबर ऑफ एनायन भी मिसिंग होंगे वहाँ से। स्टोइकियोमेट्रिक अरेंज हो गया? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर एक पॉजिटिव पार्ट छोड़ करके जाता है तो एक नेगेटिव पार्ट भी वहाँ से मिस होगा ही होगा। सो नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस जो मिसिंग है वो भी आपके क्या रहेंगे? सेम। क्योंकि अगर ए पॉजिटिव ज़्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल क्रिस्टल पर, अगर निगेटिव हो गए तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक में क्रिस्टल हमेशा कैसा रहता है? न्यूट्रल। क्लियर है? शॉर्टकी में एनायन और कैटायन दोनों सेम मिस होते हैं। जनरली ये उन्हीं के पास अराइजेज होते हैं, उन क्रिस्टल्स में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। इफ़ कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ हाई मतलब जो एटम है वो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम से सराउंडेड है, और दूसरा जो एनायन और कैटायन के साइज में डिफरेंस होता है वो बहुत कम होना चाहिए। So there should be small difference in size of cation to anion. Okay, and Schottky defect हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयोनिक क्रिस्टल्स में होता है, एंड जहाँ पर कैटायन और एनायन का साइज स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो NaCl, KCl, CHCl मीन्स दीज आर द हलाइड्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, अल्कली मेटल्स के हलाइड्स में होंगे। ओके, और यहाँ पर डेंसिटी जो होगी वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो यहाँ पर सेम है लेकिन मास क्या हो गया? चेंज हो गया, मास डिक्रीज हो गया। और डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास कम होने के कारण डेंसिटी भी क्या हो गई बेटा? कम हो गई। सो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। क्लियर है? क्योंकि वॉल्यूम रिमेन सेम बट मास डिक्रीजेस। यूनिट सेल का मास क्या हो गया? डिक्रीज, क्योंकि कुछ एटम्स ने अपनी स्पेस क्या कर दी? वैकेंट कर दी। क्लियरली? सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है, ध्यान रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट में सी दिस इज एन आइडियल कंडीशन, यहाँ पर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ये सब अरेंज्ड है। और अगर ड्यू टू एनी रीज़न ये जो पॉजिटिव आयन है ये अपनी जगह तो छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर जो बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब पूरा क्रिस्टल या यूनिट सेल छोड़ करके नहीं जा रहा है, सिर्फ उसने उसी क्रिस्टल लैटिस में या उसी यूनिट सेल में हमारी उसकी जो पोजीशन है वो क्या कर दी? चेंज कर ली। सो देयर विल बी नो डिफरेंस इन फॉर्मूला। ओके, क्लियर है? इंटरस्टिशियल साइट जो होती है वो उसने ऑक्यूपाई कर ली। ये जनरली लो कोऑर्डिनेशन नंबर में पॉसिबल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एन एटम इज सराउंडेड बाय लेस नंबर ऑफ अदर एटम्स है या टच्ड है, कम एटम से टच्ड है, तो उसको हम बोलते हैं लो कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर है? और पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स कैटायन और एनायन के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? डेंसिटी में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, नो चेंज इन डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम भी वही है, मास भी वही है। एटम या आयन जो है ना वो यूनिट सेल को छोड़ करके नहीं जाता है, सिर्फ वो अपनी प्लेस वहीं पर यूनिट सेल में क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। इट विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट।
So mass remains constant, volume remains constant, so there will be no change in density. Clear? In Frankel defect, no difference in formula and no change in density. स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया, ये भी क्लियर है, और ये भी पॉइंट डिफेक्ट हो गया. क्लियर? सो यहाँ पर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए. सो फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स के जितने भी हलाइड्स हैं उसमें शॉर्टकी डिफेक्ट होता है. सिल्वर हलाइड्स में फ्रैंकेल डिफेक्ट होंगे, ZnS CSCl. इसमें दोनों डिफेक्ट्स के कारण होल्स क्रिएट हो रहे हैं. क्लियर है ना? होल्स क्रिएट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और साथ में स्ट्रक्चर इसका क्या हो गया? अनस्टेबल. क्लियर? फ्रैंकल डिफेक्ट जो होंगे, अगर सपोज एक आइडियल इंसुलेटर है, फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कंडक्टर में. क्लियर? अगर आइडियल क्रिस्टल इंसुलेटर है सो डिफेक्ट के कारण इट विल कन्वर्ट इनटू कंडक्टर. क्लियर? और हम ये भी बोल सकते हैं कि डिफेक्ट्स के कारण ही यहाँ पर डिफेक्ट्स के कारण ही इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है. नाउ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, हमने कहा कैटायन और एनायन का रेशियो अगर डिफेक्ट के बाद सेम नहीं रहता है, डिफेक्ट के पहले कैटायन एनायन रेशियो सेम होता है, लेकिन आफ्टर डिफेक्ट कैटायन एनायन रेशियो इज नॉट इक्वल, सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया. ये जनरली किस में होते हैं? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ट्रांजिशन मेटल्स में, या जैसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में. ओके, ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ट्रांजिशन मेटल्स में होते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम 12th में भी वापस से 12th में ये पढ़ते ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ेंगे. सो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दो टाइप के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या डेफिशिएंट. मेटल एक्सेस मतलब पॉजिटिव पार्ट या मेटेलिक पार्ट या कैटायनिक पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, है ना. मेटल मीन्स कैटायनिक पार्ट, एन फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव अगर NaCl में हम लेते हैं तो ओके, और कैटायनिक पार्ट इज ग्रेटर देन एनायनिक पार्ट. और मेटल डेफिशिएंसी में क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट में क्या हो जाएगा? जो पॉजिटिव पार्ट है या मेटेलिक पार्ट है वो कम हो गया, मीन्स एनायंस आर ग्रेटर देन कैटायंस. क्लियर? सो इफ कैटायन इज ग्रेटर देन एनायन इट इज मेटल एक्सेस, and if it is anion is greater than cation then it is metal deficient. Metal excess are of two types, anion vacancy and extra cation vacancy. Anion vacancy means what? यहाँ पर कोई सा भी नेगेटिव पार्ट जो है वो अपनी वैकेंट कर देगा अपनी प्लेस. ओके, नेगेटिव पार्ट जैसे बी नेगेटिव जो है वो ड्यू टू एनी रीज़न, टेम्परेचर या किसी भी कारण से अपनी स्पेस क्या कर देगा? वैकेंट कर देगा. तो यहाँ पर जब वो छोड़ करके जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़ करके जाएगा. क्लियर है? इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाने से नंबर ऑफ कैटायंस तो बढ़ गए, एनायंस कम हो गए, लेकिन न्यूट्रलिटी मेंटेन रही. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं डेवलप होगा वहाँ पर. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सी हियर Na+Cl- Na+Cl-, इस टाइप से ये हमारे पास एक आयोनिक क्रिस्टल है NaCl का. ठीक है, अगर हम इसे हीट करते हैं या हम ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पर किसी कारण से Cl- अपने जो प्लेस है वो छोड़ के चला जाता है, लेकिन Cl- अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर छोड़ के जाएगा. ठीक है? कब? अगर हम इस क्रिस्टल को Na वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं. ठीक है, इस NaCl के क्रिस्टल के चारों तरफ हमने सोडियम वेपर्स डाल दिए. सोडियम वेपर्स के साथ अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? सोडियम विल लूज वन इलेक्ट्रॉन,
करेक्ट है ना। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो क्रिस्टल का Cl है वो सोडियम के पास चला जाएगा, लेकिन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो वहीं पर छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं, सोडियम से मिल रहे हैं। करेक्ट है। तो सोडियम यहाँ पर NaCl में इलेक्ट्रॉन Cl वहीं पर छोड़ के जा रहा है, और इसे हम बोलते हैं F सेंटर। दिस इज नोन एज F सेंटर। और ये F सेंटर अगर आप इसके ऊपर लाइट डालते हो तो ये एब्जॉर्ब करता है वाइट लाइट, और एब्जॉर्ब करके फिर येलो रेडिएशन डिफ्लेक्ट करता है। इसलिए NaCl जो होता है, अगर उसको सोडियम वेपर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो येलो कलर देगा। अगर लिथियम क्लोराइड है, लिथियम की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो अगेन इट विल क्रिएट F सेंटर, और वो आपको पिंक कलर देता है। अगर KCl है, उसको पोटेशियम के वेपर्स में हीट करेंगे तो अगेन इट विल क्रिएट F सेंटर, और वो वॉयलेट कलर देता है। क्लियर। सो दिस F सेंटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द आयोनिक क्रिस्टल। क्लियर है। इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो मेटल एक्सिस इफेक्ट एक और टाइप का होता है, दैट इज एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इसमें क्या होता है कि एनी कैटायन will occupy an interstitial site. Interstitial site means it is a space between atoms or ions. Okay, so यहाँ पर extra cation interstitial site occupy कर लेगा, but at the same time एक इलेक्ट्रॉन भी space occupy करेगा. Okay, for example, see this is a crystal of ZnO, zinc oxide. Zn2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव, O नेगेटिव अरेंजमेंट है। अगर हम ZnO को हीट करते हैं, सो ऑन हीटिंग ZnO विल कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव, हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सी हाफ O2 ऑक्सीजन मिल रही है, सो ऑक्सीजन तो क्या करेगा, अपना क्रिस्टल छोड़ करके इवोपरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर है ना, गैसियस फॉर्म में। बचा कौन, ओनली Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ऑक्सीजन इवोपरेट हो गया, निकल गया। सो ये Zn2 पॉजिटिव अगर इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हैं वो भी एक एक इंटरस्टिशियल स्पेस क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। क्लियर। सो दिस इज नोन एज मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर है ना। पॉजिटिव पार्ट ओवरऑल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स के कारण न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और हमें पता है कि एक सेमीकंडक्टर होता है। सो ये जो इंसुलेटर थे पहले, डिफेक्ट के पहले इंसुलेटर था, लेकिन बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, कंडक्टर। और इसे हम बोलते हैं, इन दोनों के बीच की जो होते हैं कंपाउंड्स, उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर में ही कन्वर्ट होता है। तो बिफोर डिफेक्ट ZnO इज इंसुलेटर एंड आफ्टर इट इज एन कंडक्टर। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में हमने मेटल एक्सिस हो गया, अब हमारे पास है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो अपनी स्पेस छोड़ करके चला जाएगा। अगर हियर A पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय एनी A2 पॉजिटिव आयन। तो आपको पता है कि A2 पॉजिटिव मतलब 2 पॉजिटिव है, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होने के कारण आपको क्रिस्टल में से कोई से 2A पॉजिटिव आयंस निकालने पड़ेंगे। करेक्ट है ना, तभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। तो अगर किसी A2 पॉजिटिव को आना है क्रिस्टल में, तो A पॉजिटिव के 2 आयंस निकल के जाएंगे। ठीक है ना, तभी कोई सा एक A2 पॉजिटिव आएगा। तो न्यूट्रलिटी तो वापस मेंटेन हो गई, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आया। नेक्स्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, जो मेटल डेफिशिएंसी हमने देखी थी FeO, FeS, NiO में होती है, सिमिलरली इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी होता है।
ठीक है, ये डिफेक्ट किसी इम्प्योरिटी के आयन की प्रेजेंस के कारण हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अगर हमने यहाँ पर ए पॉजिटिव रिप्लेस हो गया किसी X2 पॉजिटिव आयन से, कोई दूसरी फॉरेन पार्टिकल आ गया या कोई डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पर क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ NaCl is heated if NaCl is mixed with SrCl2, किसी कारण से SrCl2 एज अ इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट हुआ, सो SrCl2 में Sr के ऊपर 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है। अगर एक Sr2 पॉजिटिव को स्पेस ऑक्यूपाई करनी है तो फ्रॉम द क्रिस्टल 2 Na पॉजिटिव आयंस को छोड़ करके जाना पड़ेगा। ओके, सो when 2 Na positive will leave its space, 1 Sr2 positive will occupy space, तभी ये न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। क्लियर है? एंड दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। किसी भी इम्प्योरिटी की प्रेजेंस के कारण इस टाइप के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल AgCl प्लस CdCl2। अगर AgCl में CdCl2 कैडमियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो गई तो CD2 पॉजिटिव को अगर स्पेस ऑक्यूपाई करना है तो AgCl के 2 को छोड़ के जाना पड़ेगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो होते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, आयोनिक सॉलिड्स में और कोवेलेंट सॉलिड्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, and this defect is not in our syllabus. Okay, so thank you.